1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक धर्म उगा, उसे इस्लाम धर्म कहते हैं। और इसके तमाम महत्वपूर्ण तथ्य, जन्म और रोचक तथ्यों समेत आपके सामने इसकी हकीकत पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वो है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया है। इस बुकों में बहुत कुछ लिखा है, इसीलिए कट्टरता अपने चरम पर बढ़ जाती है। खैर, हमेशा शांति का संदेश देने वाली किताब भी है। इस्लाम एक ईश्वरवादी यानी एक भगवान को मानने वाला धर्म है, जहां अल्लाह के अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरी किताब कुरान की शिक्षा को स्थापित किया है। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वो है जिसने अपने आप को अल्लाह यानी ईश्वर को समर्पित कर दिया है। इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने वाला इस्लाम के आधारभूत सिद्धांत अल्लाह को सर्वशक्तिमान एकमात्र ईश्वर और जगत का पालक हज़रत मोहम्मद को उसका संदेशवाहक या पैगंबर मानते हैं। यही बात उनके कलमे में दोहराई जाती है और कलमे की भाषा ऐसे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसके रसूल या पैगंबर है, यानी धर्म को नीचे लाने वाले। इस्लाम धर्म का जन्म अरब के रेगिस्तान सऊदी अरब में महज 1400 वर्ष पहले हुआ था। हालांकि सनातन संस्कृति और इसी सऊदी अरब में बगल में 8000 साल पुराना हिंदू मंदिर मिला है, यानी कि अरब के डीएनए में भी हिंदू संस्कृति है। चलिए, हम बात इस्लाम पर कर रहे थे, साइंटिफिक रीजन अलग की बात है। इस्लाम के तथाकथित तथ्य भी हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे, इनको नमन। हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ई में मक्का में हुआ। हज़रत मोहम्मद को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद 14 सितंबर को मोहम्मद पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत के रूप में मानी जाती है। हज़रत मोहम्मद की शादी 25 साल की उम्र में खदीजा नाम की विधवा महिला से हुई। हज़रत मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन हुआ। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में भेजी। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। जिस प्रकार हिंदुओं का गीता और ईसाइयों का बाइबिल, गुरु नानक धर्म के अनुयायी सरदारों का गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक इसी तरह मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ इस्लाम यानी कुरान है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं के उपदेश दिए हैं। हज़रत मोहम्मद की 8 जून 632 ई को मौत हुई, जिन्हें मदीना में दफनाया गया। हज़रत मोहम्मद की मौत के बाद इस्लाम शिया और सुन्नी 2 पंथों में संघर्ष के बाद बट गया, जिसके बाद इतिहास का खूनी संघर्ष भी है। और इनमें बात की जाए तो सुन्नी वो हुए जो सुन्नत में विश्वास रखते हैं, सुन्नत हज़रत मोहम्मद के कथनों और कार्यों को कहते हैं, जबकि शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उन्हें हज़रत मोहम्मद का अधिकारी मानते हैं। अली हज़रत मोहम्मद के दामाद थे। 2 मतों में तब से खूनी संघर्ष चला आ रहा है। मजहब तो शांति की उपदेश संदेश देता है, लेकिन जहाँ जहाँ ये मजहब है वहाँ वहाँ शिया सुन्नी या फिर अलग अलग एक दूसरे को बम बारूद या सर तन से जुदा जैसी आतंकवादी विचारधारा के जरिए खून बहाते रहते हैं, जो किसी भी धर्म के लिए तो जायज़ नहीं हो सकता। धर्म का मतलब होता है जोड़ना एक दूसरे को, और शांति। जहाँ खून से लकीरें लिखी जाएं वो शायद धर्म नहीं हो सकता, लेकिन अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, चीज़ें हैं। लेकिन देश में आतंकवाद पर लगाम की ज़रूरत है ताकि मानवता जिंदा रहे। हज़रत मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1914
1924 तक रहा। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत यानी खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया। इब्न इसन ने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद के जीवन का परिचय लिखा। हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन को मुस्लिम भाई ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाते हैं। सभी देवी देवताओं को नमन। हमारी आस्था सभी धर्मों के प्रति है, अल्लाह को भी नमन। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। और अल्लाह के लिए जो भी नमन होगा, हे वासुदेव की तरह अल्लाह एक ईश्वर आपको नमन करते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आतंकवादी विचारधारा पर लगाम कर हर धर्म में कुरीतियों को हटाने की ज़रूरत है, उसकी ओर संघर्ष बढ़ाते हैं। बाकी पढ़े लिखे लोग आपस में सब कुछ जानते हैं और करते हैं। धर्म सुधार का नाम है, शांति का नाम है, भाईचारे का, ना कि आतंकवाद खून खराबे का। अगर कहीं आतंकवाद खून खराबा और गंदगी भरी हुई है तो वो शायद मानवता का कल्याण नहीं कर सकता। दुनिया के हर धर्म का काम जोड़ना है, ना कि तोड़ना, बम विस्फोट करना, धमाका करना, सर तन से जुदा की विचारधारा उत्पन्न करना। ऐसी विचारधारा को धर्म कदापि नहीं कहा जा सकता जहाँ हिंसा को समर्थन दिया जाता हो। भाईचारा वासुदेव कुटुंबकम होता है, यानी विश्व का कल्याण हो। एक मजहब की मैं बात नहीं करना चाहता कि जहाँ जहाँ ये मजहब फैलता है वहाँ वहाँ आखिर क्या और क्यों होता है। सुधार की ज़रूरत है। भाईचारे और आपसी एकता का मजहब तो ठीक है, लेकिन ये मजहब अपने आप पर शिया सुन्नी में कभी लड़ रहा है तो कभी विस्फोट। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक हैं। जय हिंद, जय भारत माता की।